ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद का नॉलेज मिल रहा है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से रजाई ले रहे हो। ये बेहद का नॉलेज है जिससे हम बेहद का सुख के लिए नॉलेज ले रहे हैं, और इससे राजयोग की शिक्षा लेकर फिर जन्म जन्मांतर के लिए राजाओं का पद पाएंगे। प्रश्न है, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? ईश्वरीय परिवार जो हम बने हैं बिल्कुल ही निराला है। क्यों? उत्तर है, इस ईश्वरीय परिवार में कोई 1 रोज का भी बच्चा है, कोई 8 रोज का है, लेकिन सभी पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। ये बात निराली है। हाँ, बूढ़े बच्चे जवान हो सब एक साथ पढ़ते हैं, चाहे 8 दिन का बच्चा हो, 1 दिन का हो, चाहे 50 साल का, सब एक ही मुरली सुनते हैं, चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो। तो ये बात निराली है। यहाँ की आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा बाबा, फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुना देते हैं। आत्मा से हम लोग बाबा को अपना बनाते हैं, और बाबा हमें बीते हुए पूरे 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं कि कैसे कैसे हमने ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आया है। गीत बजा है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए का मतलब तो जान रहे हैं ना? परम धाम से इस रावण राज्य में आया है परमात्मा। वृक्षपतिवार उसका नाम रख दिया है, बृहस्पति। यह त्योहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते आते हैं। वृक्षपति यानी कि वृक्षपति या वनस्पति डे मनाते हैं ना। तो लेकिन बाबा कहता तुम तो हर बृहस्पति को, हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है चैतन्य, वही इस झाड़ की आदि मध्य अंत को जानता है। और जो भी वृक्ष, जो भी जड़ होते हैं, बाबा कहता है जो वृक्षारोपण के लिए वृक्षपति मनाते हैं वो तो जड़ हो गया, लेकिन यहाँ पर जो बृहस्पति मनाते हैं वो चैतन्य का मना रहे हैं, कल्प वृक्ष के लिए यादगार में मना रहे हैं। इनकी आयु है 5000 वर्ष। यह वृक्ष 4 भाग में बटा हुआ है। हर भाग 4 भाग में होता है ना, हर चीज 4 भाग में होता है। अगर शरीर का भी बनावट आप देखें तो 4 भाग है। अंतिम भाग संगम युग का निशान दिखाते। यहाँ से यहाँ तक क्या है? सतयुग है। यहाँ से यहाँ तक त्रेता, त्रेता से यहाँ तक द्वापर, द्वापर से वहां तक कलयुग। आप थोड़ा सा दिखाते हैं जो पैर, वो दिखाते हैं संगम युग, जो पैर से हम लोग आगे बढ़कर कहीं मंजिल तय करते हैं। तो बाबा कहता सब कुछ 4 भाग में बटा हुआ है। युग भी 4 है, यह दुनिया भी 4 भाग में बटा हुआ है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत सामने है। दुनिया कितनी बड़ी है, यह ज्ञान कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। यह है ही नई दुनिया के लिए शिक्षा ना। तो इस दुनिया की शिक्षा के अनुसार लोग मानते नहीं हैं कि यहाँ कौन बन रहा है, कौन है देवी देवता। और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए यह शिक्षा नहीं दिया जा रहा है बाबा के द्वारा। भाषा तो हिंदी ही है। अब बाबा कहता है कि इतने सारे भाषाएं हो गए हैं, लेकिन देवी देवताओं की भाषा क्या है? हिंदी है। जब संदेशी बहने गई थी सूक्ष्म तन में तो बोली कि बाबा वहाँ तो संस्कृत होता ही नहीं है, वहाँ तो हिंदी भाषा है। तो बाबा ने समझाया कि यह दूसरे रजाई स्थापन होती है। बाबा कहता है कि जो धर्म स्थापक आए वो अपनी अपनी भाषा को तैयार करके अपना अपना धर्म स्थापन किए हैं, लेकिन नहीं, वो अलग है। बाबा ने समझाया जब दूसरी रजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग हो जाती है। सतयुग में क्या भाषा होगी? सो तो थोड़ा थोड़ा जानते हैं बच्चे, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती थी कि वहाँ कोई संस्कृत भाषा नहीं है। संस्कृत तो यहाँ शंकराचार्य ने लाया ना। शंकराचार्य जब आए ना तब संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई। जो यहाँ है फिर वहाँ नहीं हो सकता है। तो बच्चे जानते हैं यह वृक्षपति है, वृक्ष का बीज रूप है। उनको फादर रस्ता भी कहते हैं, झाड़ का। यह चैतन्य बीज रूप है।
वह सब होते हैं जड़ के बीज। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए, तभी तो हम लोग पुरुषार्थ कर सकते हैं। बच्चों को ज्ञान पूरा नहीं होने के कारण क्या सोचते हैं कि चलो टाइम पर मुरली सुन लेते हैं, बस मेरे लिए काफी है, वही मेरा मेन ड्यूटी है। लेकिन ज्ञान किस लिए दिया जा रहा है, इसमें क्या बोला जा रहा है, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक धारणा हो नहीं सकता, वो योग लग नहीं सकता है। तो इस समय नॉलेज ना होने के कारण मनुष्यों को सुख नहीं है। सुख क्यों नहीं आ रहा? बाबा के बच्चे भी क्या बोलते हैं, बाबा के ज्ञान में आने के बाद भी बहुत बच्चे बोलते हैं हमको तो सुख नहीं मिल रहा है, पूरी तरह से हम बंधन मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो क्यों नहीं? क्योंकि ज्ञान को समझते नहीं है, योग को समझते नहीं है। अगर योग को समझ ले, ज्ञान को समझ ले, तो चाहे कितना भी बंधन रहेगा आप बंधन मुक्त ही अनुभव करेंगे। तो यह बेहद का नॉलेज, जिससे बेहद का सुख होता है। हद का नॉलेज से काग विष्टा के समान सुख मिलता है। लोग जो पढ़ाई पढ़ते हैं उससे केवल थोड़ा सा समय के लिए सुख मिलता है, लेकिन फिर भी अनेक समस्याओं से घिरे रहते हैं। तुम जानते हो हम बेहद के सुख के लिए भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से अक्षर सिर्फ तुम सुनते हो। फिर से सुनने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग अनेक बार ये पढ़ाई पढ़ चुके हैं और फिर से पढ़ रहे हैं। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। यह भी तुम जानते हो कि ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकार तो बच्चे भी हैं, आत्माएं हैं ना, लेकिन सबको अपना अपना शरीर मिला हुआ है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है। लेकिन जब बाबा के हम बच्चे बनते हैं तो हमारा जन्म क्या है? अलौकिक हो जाता है। और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते हैं। यहाँ जन्म कैसे हुआ? पढ़ाई से मुख वंशावली बने ना, योग द्वारा हुआ। तो इसी तरह बाबा कहता है कि हमारा जन्म होगा, यह लेते हैं। और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते। ब्रह्मा के तन में कब प्रवेश करते? जब 60 साल की उम्र हो जाती है, जब पूरा गृहस्थ धर्म निभा लेते हैं, तब फिर उनके अंदर बाबा प्रवेश करता है। तो आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं। और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह ना सके, और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह ना सके, मतलब धर्म स्थापक या साधु सन्यासी आत्मा देखकर उसको बच्चा तो नहीं कहेगा। बड़ा बूढ़ा जवान सब रहेगा, लेकिन सबको बच्चा नहीं कहेगा। कोई भी धर्म वाला हो जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है। सब जान रहा है कि परमात्मा कहे, अल्लाह कहे, वो आत्माओं का, रूहों का पिता है। वह तो जरूर बच्चा बच्चा ही कहेगा। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा कोई ईश्वर कह नहीं सकता है, बाबा नहीं कह सकता है किसी को। यूं तो गांधी को भी बापू कहते थे, म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी फादर कहा जाता था, परंतु वह फादर सब देहधारी को ही मानते हैं ना। तुम जानते हो हमारी आत्माओं का बाप यहाँ पढ़ाने आते हैं, वो परमात्मा है। बाप घड़ी घड़ी कहते अपने को आत्मा समझ कर चलो, वह बाप आकर पढ़ाते हैं आत्माओं को। यह ईश्वरीय कुटुम्ब। बाप के अंदर ढेर बच्चे हैं, बाप के तो इतने ढेर बच्चे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, तुम बच्चे हो गए ना। कहते हैं बाबा हम 1 रोज का बच्चा है, 8 रोज का बच्चा है, मास का बच्चा है। तो पहले जरूर छोटा से होगा ना, बड़ा होगा। भल 2-4 दिन का भी बच्चा हो, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना। बाबा कह रहा भले यहाँ पर 2-4 दिन के लिए ऑर्गन्स तो बड़ा है, तो ज्ञान तो समझ ही सकते हैं, इसलिए सब बड़े। तुमने 84 जन्म कैसे लिया आप समझो। बाप कहते मैं भी बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ और फिर पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते हैं यहाँ हम बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं, जिससे ही यह फिर टीचर्स निकलते हैं। शिव बाबा से पढ़े, उसके बाद दादियाँ दीदी लोग निकले, उसके बाद सारे बच्चे क्या टीचर बनने लगे, जिनको पंडे भी कहते हैं। पंडे क्या करते? चारों तरफ घुमाते हैं। तो बाबा के बच्चे जो टीचर बनते हैं वो भी सबको समझाते हैं, वह भी सबको पढ़ाते रहते हैं। जो जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना है कि यह यहाँ पर 2 बाप है, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप ही हो गया ना, जिसको भगवान कहा जाता है। तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को पता ही नहीं। वो लोग तो ब्रह्मा को देखकर मूंझ जाते हैं। बाबा कहता है कि किसी को पता नहीं, कोटों में कोई ही मुझे पहचानेगा। धीरे धीरे लेकिन जानते जाएंगे। सारी आत्माओं के अंदर आएगा आवाज कि यहाँ परमात्मा आया हुआ है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाने आते हैं। हम आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगी, ऊंचे से ऊंचा देवता बनेंगे। ऊंचे से ऊंचा बनने के लिए आए हैं ना,
तो कई बच्चे चलते चलते ऊंची से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं, नहीं समझने के कारण छोड़ देते हैं ना। क्या करते हैं, अगर कोई विघ्न आया, अब पूरा नहीं हुआ, तो क्या बोलते हैं कि बाबा तो मेरा सुनता ही नहीं है, बाबा तो मेरा करता ही नहीं है, और क्या करते हैं, पढ़ाई से ही किनारा कर लेते हैं। लेकिन वो क्या है, उनकी गलती है, वो ना ड्रामा को जानते थे, ना बाबा को जाने, ना अपने आप को जाने, तभी वो पढ़ाई छोड़ देते। अगर वो परमात्मा को, तो कभी भी संशय नहीं उठाएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। किसी न किसी बात में संशय आ जाता है। यह माया का कोई बड़ा तूफान सहन नहीं कर सकते, काम महाशत्रु से भी हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। बाप कहते, कल्प कल्प तुम अबलाएं माताएं ही पुकारती आई हो। इसी का गायन है ना द्रौपदी का। बाबा हमको नग्न होने से बचाओ। बाप कहते, याद के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अब बाबा क्या कहता है कि बचाने के लिए, जैसे उसमें दिखाते हैं ना कि आ गया कृष्ण, बाबा कहता है केवल तुम याद करो, अपने आप होने से ही पहले बच जाओगे। तो याद का बल जमा होते जाएगा। बाबा कहता है जितना याद करते हो उससे ज्यादा क्या है, खर्च कर डालते हैं बच्चे। क्या हुआ, कैसे हुआ, व्यर्थ संकल्पों में खर्च ज्यादा कर देते हैं, जमा कम करते हैं। माया बड़ी बलवान है ना, ताकत कम होती जाती है। इसीलिए विघ्न के समय क्या करना, और ज्यादा ही याद करना चाहिए, और क्या, क्यों, कैसे में नहीं पढ़ना चाहिए। फिर तुम छूट जाओगे। विघ्न तो आसानी से समाप्त होने के लिए आता है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब उसको बढ़ा देते हैं तब फिर बाबा को याद करते हैं। यही कारण है कि बच्चे विघ्न से नहीं निकल पाते। विघ्न आया, उसके पहले अंदेशा सबको हो जाता है कि ये आने वाला है। उसके पहले ही क्या करे, अपना सोमान का सीट में बैठ जाए, बाबा से योग लगाए, मैं विघ्न विनाशक हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता है, और जो होगा उसमें भी हमारा कल्याण छुपा हुआ है। तो क्या हुआ, सेकेंड में सब समाप्त हो गया, कोई चिंता नहीं। और फिर बाबा बोलता है ना कि बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। तो बाबा फिर चिंता करता है, तो फिर तुम छूट जाओगे। बहुत सारी माताएं हैं जो अपना अपना अनुभव शेयर करती हैं कि पहले तो बहुत ज्यादा फंस जाती थी कि उस लौकी परिवारों को बोल देती थी कि तुम ऐसे करना, तुम ऐसे करना, और लड़ाई हो जाता था कि आप तो हमेशा हमको कर देते हैं, हमको बोल देते हैं। तो क्या कि वो माता बाबा को बोलना शुरू कर दी, बाबा आप करो, हम नहीं कर पा रहे, आप कीजिए, हम तो आपके श्रीमत का ही पालन करेंगे। अचानक क्या देखती है कि जो आत्मा विरोध कर रही थी ना, वही बोल देती नहीं हम कर लेंगे। तो बोलती वाह बाबा वाह। ऐसा बहुत सारी माताएं अनुभव सुना रही हैं। कल ही एक माता का अनुभव आया इस तरह की थी कि उसे मतलब कहीं जाना था पार्टी में। अब उसकी बहू बार बार बोली आप तो केवल हमको आगे कर देते हैं, अपने तो जाते नहीं हैं। तो बाबा को बोली बाबा हमको तो खाना है नहीं, कुछ करना है नहीं, वहाँ हम जाकर भी क्या करेंगे, जाने का इच्छा नहीं है। वहाँ उतना हमको बोलने भी नहीं आता, 10 लोग पूछने लगता क्यों नहीं खा रहे, क्यों नहीं खा रहे। बाबा हमको जाना ही नहीं है, सो आप ही कुछ कीजिए। तो पहली बार में तो क्या कि बहू को बोल दी तो पूरा हो गया। उसके बाद जब बाबा को सौंप दी तो वही अचानक बहू आती, मम्मी माँ छोड़ दीजिए, सो हम चले जाते हैं, सो आप रहने दीजिए, सो आपका पैर में भी दर्द रहता, आप खाइएगा पीजिएगा नहीं, सो क्या कीजिएगा, रहने दीजिए। तो बाबा को बोलती वाह बाबा, बिना बोले जब काम हो सकता है तो हम इतना मेहनत ही क्यों करें। लेकिन बच्चे क्या है, योग नहीं समझते हैं ना, योग सोचते कोई बड़ा कठिन कार्य, योग कुछ नहीं, बाबा को सौंपना ही योग हो गया हर बात को, और ड्रामा समझकर एकदम निश्चिंत हो जाए। बच्चे क्या बोलने आते हैं, बच्चे आते हैं और हर बात के लिए जिद करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, अच्छा ठीक है ले देंगे। तो बच्चे फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है, शांत हो जाते हैं। वही अगर उनको बोल दीजिए नहीं ले देंगे तो जिद करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर बाबा को सौंप कर किनारा कर लेना है, तुम फिर मेहनत से छूट जाओगे। और बाबा कहता है तुम मेहनत से छूट जाओगे तो तुम्हारी जो ताकत है वो तो जमा रहेगी, लेकिन अंदर में सोचेंगे कि पता नहीं बाबा करेगा कि नहीं, बाबा सुना है कि नहीं। तो सुन तो रहा है, सबको अनुभव हो रहा है कि बाबा सुन रहा है। तो ऐसे बहुत बंधन से छूटते चले जाओगे, फिर अत्याचार होना भी बंद हो जाएगा। तो अब क्या सीखिए आज के मूल्य से कि संकल्प से सिद्धि होती है। तो कुछ भी करना तो क्या करना, संकल्प करना, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बाबा करवाने वाला है, तो अत्याचार बंद हो जाता है। लेकिन जब हम लोग योग नहीं कर पाते ना, योग जानते नहीं है ना, तो बार बार बाबा के सामने भक्ति मार्ग जैसा बोलते बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ, तुम कर दो, तुम कर दो वाला हिसाब बाबा के पास नहीं सुनाई देता है। सुनाई देता जब देखता है कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा तो चलो थोड़ा सा कर देते, लेकिन जो संकल्प से सिद्धि होगा ना वो मांगने से यहाँ नहीं होगा।
तो आकर ब्रह्मा शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं बाबा। यह भी आदत पड़ जानी चाहिए, बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम तो शिव बाबा के पास जाते हैं, वह इस ब्रह्मा के तन में आते, हम शिव बाबा के आगे बैठ जाते। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझकर ही बाप को लेकिन याद करना है, दैहिक भान में याद नहीं करना। लेकिन इसका भी नॉलेज चाहिए कि हम शरीर भान में कब याद करते हैं, कब आत्मा रूप में याद करते हैं। तो जैसे जैसे आप ज्ञान सुनने लगेगा ना, तो आपको खुद महसूस होगा कि हम शरीर भान में याद कर रहे हैं या देह भान में याद कर रहे हैं। अंतर अपने आप मालूम होता जाएगा। तो यही तो शिक्षा मिलती है ना, यहाँ की आत्मा कैसे बने। बाबा से मिलन मनाने आओ तो अपने आप को आत्मा समझ कर आओ। क्या करते बाबा, मेरे बच्चों को ठीक से रखना। ये क्या हुआ, मेरे बच्चों को ठीक से रखना, ये देह भान हुआ ना, ये देह भान हुआ। क्योंकि मेरे बच्चे है कहाँ, वो जब नहीं थे तो कहाँ थे। तो जब मेरे हैं ही नहीं, बाबा के बच्चे, हम क्यों चिंता करें, निश्चिंत हो गए, हर बात में बाबा को सौंप दिए। देखिए छोटा बच्चा है, थोड़ा सा ज्यादा बदमाशी कर रहा है या तो कोई चीज के लिए जिद कर रहा है, तो समझाने के लिए, उसको संस्कार डालने के लिए थोड़ा सा ऊपर से क्या करना, उसको कड़ा बनना है थोड़ा सा। के ब्रह्मा बाबा भी क्या करता था, देखता था बच्चा कोई ज्यादा कर रहा, चंचलता दिखा रहा है, तो क्या करता था, उसको एक रूम में किनारा कर देता था कि इससे कोई बात नहीं करेगा। तो संस्कार डालने के लिए कभी कभी थोड़ा सा करना पड़ता है, लेकिन हाँ अंदर से नहीं, अंदर से शुभ भावना होना चाहिए। तो आत्माभिमानी भवा, यह ज्ञान भी तुमको यहाँ मिलता है, अभी मिलता है ना। यह मेहनत करनी है अपने ऊपर मेहनत करना कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, रटना है डेली। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते थे। यह तो यहाँ तो कोई मेहनत नहीं है, बस एक ही मेहनत है कि मुझे याद करो आत्मा समझकर। यह बहुत सहज है, सहज से सहज है, बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है, मुश्किल भी है तो सहज भी है। अगर आप आत्मिक भाव में आ गए तो कुछ बात नहीं है, और नहीं आ पा रहे, बार बार देवभान में फंस जा रहे हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। बाप को याद करना, इससे सहज कोई बात होती ही नहीं। भक्ति मार्ग में भी हे भगवान कहना सहज लगता था ना, यहाँ तो बाबा मेरा पिता है, अब पिता को कोई याद करने में मुश्किल लगेगा क्या। अब परिवार को अगर अभी याद करने लगे ना कि बेटी कहाँ है, मेरा मायका कहाँ, तो तुरंत मायका घूम के आ जाएंगे आप लोग सब कोई। तो यहाँ कितना सहज है अपना मायका, लेकिन एक बार केवल देख लेना चाहिए कि मेरा मायका घर कैसा है, परिवार कैसा। तो बाबा का स्वरूप पहचान लिए, अपना घर देख लिए, परम धाम कैसा है, तो जाना आना सहज हो जाता है। तो यह बहुत सहज है, बाप को याद करना, इससे सहज कोई बात होती ही नहीं। बच्चा पैदा हुआ, मुख से बाबा बाबा ही निकलेगा, बच्ची के मुख से माँ निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये बाबा का बच्चा पैदा हुआ तो बाबा बाबा निकलेगा, लेकिन अगर बच्ची है तो मुख से माँ निकलेगा। बेटी होती है ना तो माँ को याद करती है, अब बेटा होता है तो अधिकार पाना रहता है ना, तो ज्यादा करके बाप के करीब जाता है। क्यों, बाप से अधिकार मिलता है। तो यहाँ पर आप सब बेटी हैं कि बेटा हैं। अब बेटी का मतलब क्या हुआ, बेटा का मतलब क्या हुआ, आत्मा बेटा बन के याद करना है। शरीर भान में याद की यानी कि आप बेटी बन गए, अब बेटी को वर्षा नहीं मिलेगा, तो ये समझकर अब चलना है देह भान में। हाँ, तो बेटी समझकर कभी भी याद नहीं करना है। अब बेटी याद कीजिएगा तो प्रकृति याद आएगा, शरीर याद आएगा। इसीलिए बाबा कह रहा बच्ची के मुख से माँ निकलता है, शरीर भान में आते हैं तो शरीर याद आता है। तो आत्मा ने फीमेल को धारण किया है, फीमेल माँ के पास ही जाएगी। बच्चा अक्सर करके बाप को याद करता है क्योंकि वर्षा मिलता है ना। तो अभी तुम आत्माएं सब बच्चे हो, तुमको वर्षा मिलता है बाप से, आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। याद में रहने से देह अभिमान होगा तो वर्षा पाने में बहुत मुश्किलात होगी, फिर वर्षा कितना मिलेगा। बेटी वो कितना देते, थोड़ा बहुत दहेज देकर किनारा कर देते हैं, तो कितना यहाँ अगर देवभान में रहेंगे तो कितना मिलेगा, जितना आत्मा समझने से मिलेगा ना, देवभान में नहीं मिलेगा। केवल मांगते रह जाएंगे, ये दे दो ये दे दो, थोड़ा थोड़ा में हो जाएगा। लेकिन हमें तो पूरा वर्षा लेना है ना, सतयुग में राजा महाराजा बनना है। तो बाप कहते मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चे भी जानते हम बाप से पढ़ने आते। यह बातें बाप के सिवाय और कोई बता सकता है क्या, सिवाय कोई बता नहीं सकता है बाप के अलावा।
उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था। अब तुम सब आशिक थे उस मासूक के। सारी दुनिया ही आशिक और मासूक है। सारी दुनिया क्या आशिक है एक मासूक का, परमात्मा का। ये भी बात अगर बाहर वाले सुनेंगे यहाँ क्या पढ़ाई हो जाता है आशिक और मासूक का, तो दुनिया वाले तो नहीं समझते कि सारी दुनिया ही तो आशिक है, एक परमात्मा की याद में सब रहती है। हे भगवान, हे अल्लाह, ये जो नाम है जिसका वो पुकारती रहती है। तो परमात्मा को सब परमपिता कहते हैं। बाप को आशिक नहीं कहा जाता है, वो हमारा आशिक नहीं है। हम बच्चे आशिक है क्योंकि जरूरत जिसको पड़ता है वही तो जाता है ना। तो बाप समझाते तुम भक्ति मार्ग में मेरे आशिक थे, अभी भी हो, है, बहुत है। परंतु परमात्मा किसको कहा जाता है इसमें मूंझ जाते हैं, अलग अलग को मानने लगते। गणेश को, हनुमान को आदि को परमात्मा कहकर एकदम सूत क्या है मुझा दिया गया है कि कौन भगवान है पता ही नहीं चलता। कभी उसको एक माता ज्ञान में आई, साक्षात्कार हुआ, बाबा बाबा कहना शुरू कर दे। उसके बाद जब विघन आना शुरू हुआ, जैसे ही पहचान मिला विघन आना शुरू हो गया। अब विघन के बाद फिर बोलती नहीं हम भक्ति मार्ग के लिए ठीक है। सो बाबा को दिखता नहीं है, पता नहीं आएगा, फिर भक्ति मार्ग में वो माता चली गई जो जिनको साक्षात्कार हुआ था। तो बाबा कहता है कि अनेक हनुमान को, गणेश को पूछते पूछते ना वो मूंझ गए हैं कि किसको माने किसको ना माने। सिवाय एक के कोई ठीक ना कर सके ये सब बातें, कोई की ताकत ही नहीं। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और समझाने के लायक बनते। बाबा कहता है सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं लेकिन समझाने और समझने लायक कुछ एक बच्चा ही बनता, सब नहीं बन जा रहा है। क्योंकि राजधानी हो रही है ना, बाबा का तो दोष है नहीं समझाने में, या मुरली का दोष नहीं है, बच्चों को दोष है कि वो कितना धारण कर पाते हैं। हूबहू कल्प पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ने आए हो, फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे। उनको अमर लोक कहा जाता। तुम काल पर विजय पाते हो। काल पर जब महाकाल ही हमारा पिता हो गया तो काल पर हमारा विजय तो निश्चित है। लेकिन हमारा क्या है, अंदर में अगर माया के बच्चे बने हुए हैं, देवभान में है, डर है, तो फिर क्या हो जाता, काल भी हमें लेकर चला जाता, हमें डर पैदा कर देता है। तो लेकिन हमें क्या करना, हम तो महाकाल के बच्चे, काल भी नहीं महाकाल के हैं। तो काल भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। एक कहानी सुनाए थे ना उस दिन कि एक भाई था, वो मुरली सुनने के लिए जा रहा था, रास्ते में वो कीचड़ में गिर गया तो वो पूरा निश्चय था नहीं हम तो आज मुरली सुनकर ही रहेंगे। तो फिर गया घर, फिर कपड़ा बदल के आया, पूरा नहा धोकर आया, फिर क्या किया, फिर गिर गया। और उसके बाद फिर बोला आज चाहे जितना भी परीक्षा हो जाए फिर से हम जाएंगे, देखते हैं किसमें ज्यादा ताकत है। फिर तीसरा बार आया बदल कर, तो फिर क्या किया, वो वहाँ एक भाई खड़ा था टॉर्च लेकर, लालटेन लेकर, बोले चलिए हम आपको पहुंचा देते हैं। हाथ पकड़कर नाली पार कराया, टॉर्च दिखाया, उसके बाद पहुंचा दिया जहाँ मुरली क्लास हो रहा था। तो भाई अंदर में नहीं आया, तो बोला कि आप क्यों नहीं आ रहे, आप भी आइए। तो बोले नहीं हम तुमको केवल पहुंचाने आए थे। तो बोले कि आप भी आइए। बोले कि जान रहा मैं कौन हूँ। तो बोले कि कौन, काल हूँ मैं, तुम्हें मैं गिराने वाला मैं ही हूँ। लेकिन पहली बार जब गिराया तो तुम्हारे ऊपर पापों का बोझा था, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना निश्चय था कि तुम घर जाकर फिर से कपड़ा बदल कर आ गए कि नहीं हमको तो बाबा का ज्ञान सुनना है, इसलिए परमात्मा तुम्हारा सारा पाप माफ कर दिया। फिर दूसरा बार सोचे गिराते हैं नहीं आएगा, निश्चय तोड़ने की कोशिश किया वो। फिर दूसरा बार जब आ गया तो बोले तुम्हारा परिवार का सारा पाप माफ कर दिया गया तुम्हारे कारण। अब तीसरा बार अगर गिरा देते तो कहीं गांव का पाप ना माफ कर देता भगवान, इसीलिए तीसरा बार में हम तुमको नहीं गिराए बल्कि सही सलामत पहुंचा दिए। तो इसीलिए अगर कोई विघ्न आता है तो समझिए हिसाब किताब चुकता हो रहा, बहुत बड़ी बीमारियां चुकता हो रहा। अगर कोई मनुष्य गाली दे रहा है तो उस समय भी क्या देना, बाबा इसका बहुत बहुत कल्याण हो, इसका शुक्रिया हो, क्योंकि मेरा सारा बीमारी इस गाली के द्वारा खत्म हो रहा। क्योंकि अगर शरीर में कष्ट आ गया ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इतना कमजोर हो चुकी आत्मा। तो वहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। तुम बच्चों को इस पढ़ाई से बहुत खुशी होनी चाहिए। ऐसा है कि वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती है। दूसरी तरफ क्या कहता है कि देवताएं अमर होते हैं। तो अमर क्यों कहा जाता है, अमर क्यों कहा जाता है, देवताएं भी शरीर छोड़े तब तो हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो किस लिए कहा जाता है, क्योंकि वहाँ देवी देवता ना अपनी मर्जी से समय पर साक्षात्कार करके कि कहाँ जाना है, तब अपनी मर्जी से ये शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है।
तो वहाँ रोने पीटने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो जन्म देगा वो भी जान रहा कि ये मेरे घर जन्म लेने वाला है, आज जो जन्म शरीर छोड़ रहा वो भी जान रहा कि हम इसके घर जन्म लेने जा रहे हैं, तो उसको तो खुशी होगा ना कि ये पुराना शरीर 150 वर्ष का है, चलो उसको छोड़ के नया शरीर लेंगे। अब कोई पुराना कपड़ा हो जाता है, उसको छोड़ने में मोह लगता है क्या? नया कपड़ा जब मिलेगा तो उसी तरह यहाँ भी है। तो बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी याद आएगी। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस यह नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है। बाकी सब है बाई फ्लॉट। जितना भी विश्व तैयार हुआ ना, बाई फ्लॉट हुआ है। ऑफ कर दीजिए इसको। तुम ही ऊंचे से ऊंचा फिर नीचे से नीचा बनते हो। देवी देवताएं ही जब ऊंचा बनते हैं तो प्रकृति भी ऊंचा बनती है, सारी भक्त आत्माएं भी ऊंचा बनती है। और जब देवी देवता नीचे उतरते हैं तो भक्त आत्माएं भी नीचे उतरती है, प्रकृति भी तमो प्रधान बनती है। सिरताज राव फिर बिल्कुल रंक बन जाते हैं। डबल सिरताज यानी कि राजा, और फिर अभी क्या बन गए? भिखारी बन गए हैं। तो अब भारत रंक है, भिखारी बना हुआ है ना। प्रजा का प्रजा पे राज्य। सतयुग में था डबल सिरताज, महाराजा महारानी का राज्य था। सभी मानते हैं आदि देव ब्रह्मा का नाम बहुत दिए हैं। महावीर भी उनको कहते हैं, महावीर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में ये जो बंदर का शरीर दिखाकर हनुमान को दिखाते वो होता नहीं। वास्तव में तो महावीर हम बच्चे हनुमान हैं, सच्चे सच्चे महावीर हो। क्यों? क्योंकि तुम योग में रहते हो तो माया के बहुत तूफान आते हैं, लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते हैं। कितना भी तूफान आ जाए, बाबा का बच्चा हिलता है क्या? नहीं हिलता है। तो तुम महावीर के बच्चे महावीर महावीरनिया हो, क्योंकि तुम माया पे जीत पाते हो। 5 विकार रूपी रावण पर जीत पाते हैं। एक मनुष्य की बात नहीं है, तुम हर एक को धनुष तोड़ना है। दिखाते हैं ना, राम ने धनुष तोड़ा, उसके बाद क्या हुआ था कि राम ने धनुष तोड़ा और आया वो किसका धनुष था? परशुराम का धनुष था ना, जिसका तोड़ दिया, आया वो गुस्सा करने के लिए। तो हम लोग भी जब बंधन को तोड़ते हैं ना, तो पूरी आत्माएं क्या है? फौज आ जाती है माया का। परशुराम आ जाता है, पूरा चिल्लाने लगता है कि नहीं, तुम नहीं तोड़ सकती है बंधन को। और उसके बाद जब हम इस बंधन को छोड़ देते हैं, तब फिर हम क्या बन जाते हैं? माया जीत, यानी कि सीता को वरते हैं। सीता मतलब पवित्रता को वरते हैं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ हमें लड़ाई की बात नहीं करनी। राम भी कितना शांति से जवाब दिया। परशुराम तो बहुत गुस्से में था, लेकिन राम इतना शांति से जवाब दिया कि वो परशुराम भी शांत हो गया। तो यूरोपवासी कैसे लड़ते हैं? भारत में कौरवों और यौवनों की लड़ाई है। गाया भी हुआ है, रक्त की नदियां बहती हैं, दूध की भी नदियां बहेंगी। विष्णु के क्षीर सागर में दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ, उनका फिर है नेपाल तक पशुपति नाम रख दिया है। बाबा कहता है कि विष्णु का तो क्षीर सागर दिखाते, जहाँ दूध घी की नदियां बहती हैं, और यहाँ दिखाते हैं कलयुग में खून की नदियां बनती है। तो इसी को नाम रख दिया शिव बाबा का पशुपति नाथ, यानी कि यहाँ पशु जानवर से भी बदतर इंसान को क्या बाबा बना देता है? देवी देवता बनाता है। तो इसी का गायन है पशुपति नाथ। तो है एक ही विष्णु के 2 रूप, एक ही विष्णु के 2 रूप है ना। एक विष्णु में 2 रूप समाया हुआ है, लक्ष्मी और नारायण। तो पारसनाथ है, वो पारसनाथ भी बने, पत्थर को पारस करने वाले। उन्हीं का फिर पशुपति पत्नी नाथ बनते हैं। पशुपति नाथ भी होता है, पशुपत्नी नाथ भी होते हैं। उसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं, लैक भी बनाते हैं। अब लैक में क्षीर दूध कहाँ से आया? वहाँ का जो लैक दिखाते हैं ना, उसमें क्या कहते हैं? दूधिया पानी दिखाते हैं, दूधिया पानी दिखाते हैं। तो बड़े दिन पर उस लैक में दूध डालते हैं, सब दूध अर्पण करते हैं शिव बाबा पर, जिसके कारण वहाँ का जल है ना दूधिया हो जाता है। तो लोग क्या दिखाते हैं कि क्षीर सागर में विष्णु सोया पड़ा है। क्षीर सागर मतलब बहुत सुख शांति, दूध घी की नदियां। ऐसा नहीं कि दूध घी का वहाँ नदियां बहता, मतलब सुख शांति भरपूर होता है, पवित्रता भरपूर होता है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते वो लोग, तो स्थूल में दिखा देते हैं। 4 भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता ही नहीं। अभी तुम समझते हो, तुम सच्चे सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे हो।
बाप सब बातें अभी समझाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आनी चाहिए। संशय माना ही माया का तूफान। बाबा कहता विचारों में भी अगर कोई प्रश्न आ रहा है तो उसे पूछना है, ना कि मूंझ जाना कि क्या हुआ कैसे हुआ। तुम हमको बुलाते ही हो, पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते माम एकम याद करो, तुम पावन बनते चले जाओगे। देखिए बार बार बाबा यहाँ समझाता है कि पावन बनना है। बच्चे बुलाते हैं कि हमको पावन बनाओ, तो बाबा क्या बोलता है, माम एकम याद करो, मन से मुझे एक को याद करते रहो, पावन तुम बनते चले जाओगे। तो केवल क्या बोला, संकल्प नहीं उठ रहा ना, मन से याद करना यानी संकल्प करना कि मुझे बनना ही है बाबा, तो फिर बाबा वो ठीक करवा देगा। तो 84 जन्मों को याद करना। बाप को कहा जाता है पतित पावन। ज्ञान का सागर दो चीज हो गई। बाबा कहता है पतितों को पावन बनाना और 84 जन्मों का ज्ञान सुनाना। ये दो बातें बाबा आकर करता है, एक ज्ञान सुनाता है, पतितों को पावन बनाता है। यह भी तुम बच्चे जानते हो, 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इसका एंड कभी नहीं होगा। यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कितना मीठा है, उनको पतियों का भी पति कहा जाता है, बाप भी है। अब बाप कहते तुम मेरे बच्चों को मेरे से बहुत भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी फारकती दे देते हैं। बाबा कहता है इतना बड़ा वर्षा मिलने वाला है, लेकिन बच्चे समझते हुए करते हुए क्या करते हैं, बाप को फारकती दे देते हैं। विनाश के शुरू होने से कुछ साल से पहले ही बहुत बच्चे क्या करते थे, पता नहीं विनाश होगा कि नहीं, तो बहुत बच्चे छोड़कर चले गए ज्ञान को, तो फारकती दे दिए ना। अगर उनको अनुभव हुआ रहता है सच में ना कि परमात्मा यहाँ कार्य कर रहा है, तो कभी नहीं छोड़ के जाता। लेकिन जो भी बच्चे छोड़कर गए ना, वो भाई बहन से मिले हुए थे कि भाई बहन यहाँ करवा रहा है, इसीलिए वो उलझ गए। अगर वो परमात्मा से मिले रहते तो कभी छोड़कर नहीं जाते। तो यह भी ड्रामा में नूंद था, जो छोड़कर गए हैं पढ़ाई को, गोया फारकती दे दिए ना, अपने भविष्य को, अपने लक्ष्य को फारकती दे दिए। कितने बेसमझ है, वो बाप को थोड़ी फारकती दिए, वो अपने लक्ष्य को छोड़ दिए। जो अकलमंद बच्चे वह सहज ही बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ते हैं, वह फौरन निर्णय लेंगे उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है, क्या पढ़ना चाहिए, बच्चों से पूछते हैं। बच्चे समझते हैं यह पढ़ाई तो बहुत अच्छी है। जो बच्चे यहाँ नहीं आते हैं वो बाहर में सोचते पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़ाया जाता है, यहाँ तो जाने से जादू टोना हो जाता है। सब बच्चे छोड़ने लगते हैं, सब कुछ खाना पीना सब छोड़ने लगते हैं, कौन सी पढ़ाई पढ़ाया जाता है यहाँ पर। तो हाँ, फिर अपना खाना बनाने लगते हैं, एकदम किनारा कर लेते हैं। तो जो बच्चे यहाँ आते हैं ना, वही समझते हैं कि कितनी महान पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए गायन है तमेव विद्या द्रविणम तमेव। तो फिर भी कहते हैं क्या करें, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत में बहुत सारे बच्चे आते थे तो क्या बोलते थे कि बाबा ये पढ़ाई तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर जिस्मानी पढ़ाई यानी कि उधर का पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो परिवार वाले क्या कहेंगे, तो सब नाराज हो जाएंगे। बाप कहते दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा बचता जा रहा और तुम्हें उसी पढ़ाई की पढ़ी है। इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकोगे, इतनी पढ़ाई है ना परमात्मा की जो धारण नहीं कर पाओगे। बड़े जोर से तैयारियां हो रही है, कहीं तुम पीछे ना रह जाओ उस पढ़ाई को पढ़ने में। तो हर प्रकार से तैयारी होती है ना यहाँ। दिन प्रतिदिन एक दो में दुश्मनी भी बढ़ती जाती है। क्या होता है, सब कोई दुश्मन बनता जाता है शुरुआत में। तो कहती भी ऐसी ऐसी चीजें बनाई जो फट से सबको खलास कर देगा। बहुत ऐसा चीज बन रहा है जो पूरा दुनिया को समाप्त कर लेगा। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती, रजाई स्थापन होनी है। बाबा कहता है तुम जानते हो कि ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लगेगी, रजाई स्थापन हो रही है, तब तो हम भी तैयारी कर रहे हैं। यह भी तैयारी करते हो ना, तुम्हारी पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलेगा। बाबा कहता है अभी तो लग रहा है कि क्या होगा, लेकिन अंतिम समय में क्या होगा कि सारी आत्माएं गायन करने लगेगी कि भगवान आपकी लीला न्यारी है, क्योंकि आप आए, इतना कार्य हुआ, लेकिन तो भी हम लोग नहीं समझे कि भगवान ये कार्य करवा रहा है। तो ये बाबा को बोलेंगे वो लोग कि भगवान आप कैसे लीला रचे, हम लोग को भी नहीं समझ में आया। विघन आता है तो लोग सोचते हैं कि परमात्मा तो चमत्कार होना चाहिए, आकर खड़ा हो जाता है भगवान, ये सब तो भगवान करेगा ना। अगर खड़ा हो जाता तो दुनिया वाले टूट पड़ते कि भगवान आया हुआ है। तो यह इसी समय का गायन है कि प्रभु तेरी लीला
तू ही जाने। यह भी गाया हुआ कि तेरी गत और मत न्यारी है, तेरी गति और मति न्यारी है। कैसे बच्चों को तैयार कर रहे हैं, ये ज्ञान देने का तरीका भी बाबा का क्या है, न्यारा है ना। कभी विघन भी आता है तो विघन भी क्या है, कुछ न कुछ कल्याणकारी होता है। तो अब सब आत्माओं का पाठ भी न्यारा हो रहा है, क्योंकि बच्चे जब आते हैं ना उसके बाद से ही विघन शुरू हो जाता है। अब बच्चे बोलते हैं भक्ति मार्ग में तो इतना विघन नहीं आता था जितना यहाँ आ रहा है। तो बाबा क्या बोलता है, क्योंकि तुमको अब ऊंचा ले जा रहे हैं, वहां तो गिर रहे थे इसीलिए विघन कम आ रहा था, यहाँ तो तुमको चढ़ना है इसीलिए विघन ज्यादा आ रहा है। परीक्षा देते जाओगे तब तो आगे बढ़ोगे। तो श्रीमत दे रहे हैं, मामेकम याद करो, विकर्ण विनाश होते जाएंगे। कहाँ श्रीमत, कहाँ मनुष्यों की मत। तुम जानते हो विश्व में शांति सिवाय परमात्मा पिता के कोई कर नहीं सकता है। 100% पवित्रता, सुख, शांति 5000 वर्ष पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार स्थापन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, सो आकर समझो। तुम बच्चे भी मददगार बनते हो, बाबा के साथ साथ हम बच्चे भी मददगार बनते हैं ना। इसलिए बाबा के साथ साथ क्या है, देवी देवताओं की भी पूजा होती है। जो बहुत मदद करेंगे वो विजय माला के दाने बन जाएंगे। इसीलिए बाबा कहता है तन मन धन सब कुछ से अर्पण कर देना है। तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक रमणीक रखे हैं, वह नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़कर बाप के बने थे, एकदम भट्टी में आकर तपे थे। ऐसी पक्की भट्टी थी ना जो अंदर कोई आ न सके। बाबा कहता है 14 साल, उस समय युद्ध नहीं लगा था, अंग्रेजों का राज था। उस समय 14 साल एक ही कमरे में बंद होकर 380 बच्चे रहना सहज बात थी। कोई आकर सारा सामान देता था। तो अभी लॉकडाउन में क्या हो रहा है, सब बंद हो गए है ना, और ये लॉकडाउन चलता रहेगा। कभी लॉकडाउन, कभी कर्फ्यू, ये सब होता रहेगा। ये मत सोचिए कि कर्फ्यू, लेकिन लॉकडाउन ये सब हटेगा ना तो सेवा भी 4 गुना बढ़ जाएगा। सेवा भी आपको हर थोड़ा सा मौका मिले सेवा पे भागते रहना है, 4 गुना सेवा बढ़ने जा रहा है। तो जब बाप के बन गए फिर रूप नाम रूप जरूर चाहिए ना। अब बाप का बने हैं तो बाप का पहचान भी चाहिए, बाप रहता कहाँ है, क्या करने आता, सब कुछ चाहिए। तो सब कुछ सरेंडर कर दिया, ब्रह्मा बाबा ने जाना और सरेंडर कर दिया, इसीलिए नाम रख दिया है। वंडर है ना, नाम बाप ने सबके नाम रखे थे। उस समय 380 बच्चा का नाम रखाया था। इनका भी नाम ब्रह्मा थोड़ा ही था, क्या नाम था, दादा लेखराज। और जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तब इनका नाम ब्रह्मा हुआ। फिर इनका नाम था राधे, लेकिन बाबा ने इस जन्म में नाम सरस्वती दिया। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। कुछ भी हो जाए आज से ये प्रतिज्ञा कर ले कि कितना भी बड़ा विघ्न आ जाए, क्या बोलेंगे, इसमें मेरे लिए कल्याण छुपा हुआ है। माया के तूफानों को महावीर बनकर पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया तूफान हिला न सके। क्या चैलेंज कर देना, माया अब तुम्हारा जाने का समय हो गया, तुम जाओ, अब हम हिलने वाले नहीं हैं। किसी तरह का भी परीक्षा आ जाए हम हिलेंगे नहीं, तुम लाख कोशिश कर लो। तो अकलमंद बनकर अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। सच्चा सच्चा क्या करना, पूरे विश्व का सेवा करके जितना हो सके अभी जमा करते जाना है। ये नहीं सोचना है कि जमा हो रहा है या नहीं, जमा हो रहा है। क्यों जमा हो रहा है, क्योंकि ये श्रेष्ठ कर्म बाबा के ज्ञान के अनुसार चलकर कर रहे हैं ना, किसी को दुख तो नहीं दे रहे हैं। और अगर कोई दुख भी दे रहा है तो उसको फीलिंग में भी नहीं लाना कि वो दुख दे रहा, अनुभव नहीं करना है वो हमें दुख दे रहा, दुख नहीं दे रहा, वो हिसाब किताब चुकता कर रहा है। तो रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी भी है। आज का वरदान है, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी बनो। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है ना, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो तो विजय आपकी हो जाएगी। कितना बड़ा बात बोला बाबा कि जैसे बीज में सारा पेड़ का झाड़ छुपा हुआ है, वैसे हमारे संकल्पों में हमारा विजय छुपा हुआ है। लेकिन हमारा संकल्प क्या है, हिल जाता है, यानी कि बीज सड़ जाता है।
कमजोर हो जाता है। तो ये बीज को मजबूत बनाए, संकल्प मजबूत बनाए, सभी को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस सार हर संकल्प में भरा हुआ होना चाहिए। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अथवा व्यर्थ ना हो। कोई भी संकल्प में हल्का सा भी संशय ना रहे कि होगा या नहीं होगा, ये भी नहीं सोचना, होना ही है। हम नहीं करेंगे तो क्या दूसरे करेंगे? जब बाबा को मेरे ऊपर विश्वास है तो हम कौन होता है विश्वास करने वाले? तो कल्याण की भावना से समर्थ हो तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। अब इसका मतलब ये नहीं मेरे बच्चे का तो नौकरी लगना ही है, मेरा तो घर बनना ही है, तो ये क्या हो गया आपका? ये मेरापन हो गया। ये नहीं, हमको बेहद का सेवा में आगे बढ़ना है। स्लोगन है, माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा के मेले में मौज मनाते रहो। बाबा क्या बोल दिया? माया के झमेलों से किनारा पा है घर, मेरा घर बन जाए, मेरे बच्चे, मेरा ये, तो मेरापन समाज सब बाबा का। हमको तो केवल आत्मा रूप में तन मन धन को दे करके आगे बढ़ना है। ओम शांति।